जवाद जी तो इलेक्शन कमीशन ईमानदार है। अच्छा रुक जाए, मैं जवाद जी से बात आगे बढ़ा रही हूँ। तो अमीन साहब कह रहे हैं इलेक्शन आधार कार्ड बड़ा अच्छा लगता है। रुक जाइए सर, आधार कार्ड आप लोग चाहते हैं प्राची जी, लोग चाहते हैं आधार कार्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, समय दिया जाए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जिससे जब नकली आधार कार्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नकली होते हैं। अरे आधार कार्ड होना चाहिए नहीं भाई होना चाहिए। के पकड़े गए। जिम्मेदार कौन है? नकली बना कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार है? मैं हूं। आप लोग जिम्मेदार हैं। देश की संस्था जिम्मेदार नहीं, आप और मैं जिम्मेदार। जनता जिम्मेदार है जो बनवाती है, जनता जिम्मेदार, आप जैसे वर्कर बना के देते अमीन हैं। जी धर्मेंद्र जी प्लीज रुक जाए, बाकी में मान भी। जवाद जी, चुनाव जीते तो सब बहुत अच्छा लगने लगता है, चुनाव हार जाएं तो फिर हाई इलेक्शन कमीशन यही चिल्लाने लगते हैं। एसआईआर अगर हो रहा है और आप भी ये बात मानेंगे, ये बात समझेंगे कि अगर फर्जी वोटर हैं, किसी के डबल वोट कहीं पर हैं, तो वो कट जाने चाहिए, इसमें आपत्ति क्या है? जी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। वह है ना कि तुम्हारे जब्र में और हमारे सब्र में एक जंग जारी है, ये तो मुस्तकबिल ही बताएगा कि पलरा किसका भारी है। देखिए राहुल गांधी साहब ने, आपने कहा कि तथ्य दिखाओ तथ्य दिखाओ। राहुल गांधी साहब ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाई, चुनाव आयोग सत्ते में था, भारतीय जनता पार्टी उनके लिए बैटिंग करने आ गए, तब कोई सवाल नहीं हो रहा था। फिर लोग जो है विपक्ष के ऊपर चढ़ बैठे कि चुनाव आयोग जो है आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा। चुनाव आयोग जो है, मुख्य चुनाव आयोग, पहले उनकी चुनने की एक प्रोसेस हुआ करती थी, और आप कह रहे हैं अदालतों के ऊपर आपने सुप्रीम कोर्ट के जज को बाहर कर दिया और हमारे दो ही चुनेंगे, तो निष्पक्ष कैसे हो जाएंगे सरकार के अंदर? ये जवाब दे दीजिए। लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होते रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर बाई इलेक्शन हुआ, चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बना बैठा देख रहा था, फिर बता रहे हैं कि बहुत निष्पक्ष है। ये तो सवाल लाजमी होगा, अगर वोट काटे जा रहे हैं तो ये सवाल लोकतंत्र के अंदर बंद कर देना चाहिए कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग नहीं आ रहे हैं, तो बंद कर दिए फिर लोकतंत्र की संस्थाओं को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सरकार के अंदर है, अभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, जो चाहिए वो करिए। 11 साल से क्या कर रहे थे? तीसरी सबसे बड़ी बात, आपने अभी तक जो है जनसंख्या के आंकड़े नहीं जारी करे और एसआईआर करने पहुंच गए। आपने जो इतने 7 स्टेट चुने वो किस आधार पर चुने? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है हम जो है घुसपैठियों को ढूंढ रहे हैं, घुसपैठियों को ढूंढ रहे हैं। कितने घुसपैठिए मिले बिहार के अंदर, कितने मिले महाराष्ट्र के अंदर, कितने मिले दिल्ली के अंदर? चुनाव आयोग कहता कि नहीं हम घुसपैठिए नहीं देख रहे हैं, ना हम घुसपैठिए नहीं देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिए देख रही। ये तो वो एसआईआर कर रहे हैं कि भाई जो लोग वोट देने जाएं उनके पहचान पत्र बने हो तो ना बने हो। सुनिए प्रोसेस देखिए, पर आपत्ति है, सुनिए खेल तो समझिए आप, समझाइए। अच्छा एक सेकंड सब यहाँ एक सेकंड सर बोल लीजिएगा, आपका टर्म आएगा, बोल लीजिएगा। बोले। आपको पता है जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के आए थे क्या कह रहे थे सदन के अंदर? निष्पक्ष प्रक्रिया, निष्पक्ष, बहुत निष्पक्ष है। उसके बाद क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर सुनवाई चल रही है तो ये चुनाव आयोग वाले सब्र नहीं कर सकते हैं। अरे तो किस दबाव के अंदर है? अरे आने तो दीजिए पहले, और उसके प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है। अरे सुन तो लीजिए, एसआईआर सुन तो लीजिए, चल रहा है। अच्छा एसआईआर, इतनी जल्दबाजी अगर इतना ही खराब होता तो चुनाव आयोग इस वक्त देश वोट चोरों को, सुनिए जब तक की सुनवाई चलेगी एसआईआर सुनिए सब्र कर लें। इससे पहले क्यों नहीं जीत के आए? यानी इनको कॉन्फिडेंस नहीं है। 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार में आए, फिर 19 के अंदर आए, अब जैसी 240 पर आए, समझ में आ गया कि जनता को रुझान क्या। उससे पहले उन लोगों के वोट काट दो जो लोग इनके विरोध के अंदर है, परिसीमन करके फिर ये अपना चाहेंगे बना लेगा करके। आप बताइए कैसे इन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लोग छोड़ दिए? बता दें, ये भी बताना शक है, शक नहीं है, इनको शक है, इनको सत्ता का डर सता रहा है। सुप्रीम कोर्ट को तो मानना पड़ेगा। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के जज को इन्होंने क्यों बाहर कर दिया? एक सेकंड प्राची जी, सुप्रीम कोर्ट के जज को क्यों बाहर कर दिया इन्होंने?